उसके ऊपर जो है ना ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नज़र पड़ी है और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की डील है। सर सबसे जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल है। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, उन्होंने मिसाइल ले लिए हैं इंडिया से, क्योंकि उनके अभी डील की बात की है ना, अभी तो जाहिर है वो होगी, लेकिन अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है? और जैसे इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों में आपको टर्मोइल दिखाई देगा, हो सकता है एक छोटी या लिमिटेड इजराइल इजिप्ट वॉर आपको दिखाई दे। एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक खबर आ रही है। सऊदी अरबिया ब्रह्मोस खरीदना चाहता है भारत से, क्योंकि आपको पता ही है ब्रह्मोस की कितनी पावर है। पाकिस्तान में जाकर उसने अटैक किया था और पाकिस्तान की जो रडार थी उसको पकड़ भी नहीं पाई थी। तो आप देखे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया हमारे से मिसाइल नहीं खरीद रहा है, भारत से खरीद रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। दिन पहले ही वहाँ पर डिफेंस वर्ल्ड जो था एक इवेंट हुआ था जिसमें तमाम दुनिया के लोग आए थे, अपनी अपनी डिफेंस को वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया था। उसके ऊपर जो है ना ब्रह्मोस के ऊपर सऊदी की नज़र पड़ी है और पहले फिलिपाइन को इंडिया ने बेचा और अब सऊदियों के साथ 2800 करोड़ की डील है। सर सबसे पहले ये बताएं, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ कि वो हथियार बहुत ज़्यादा खरीदता है और अब वो जी बेच रहे हैं अपने बनाए हुए मेड इन इंडिया के जो मिसाइल हैं वो बेच रहे हैं। और ये ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस पर क्या मसला नहीं है हमें को इंडिया से मिसाइल ले या किसी से भी ले, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हम हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे जाती है, वो किसी तरह की कोई डिमांड भी नहीं करती, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए। तो अगर उनको कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए था तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे पहला राइट था कि वो पाकिस्तान की तरफ देखते। अगर वो पाकिस्तान, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, हम तो खुद इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमसे कैसे खरीदते वो? देखें कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद बनाते हैं। अगर वो हमसे नहीं भी खरीद रहे थे तो बहुत सारा सामान डिफेंस का जो है वो अमेरिका से खरीदते हैं। उनकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या जितनी भी अहम मुकामात हैं उनकी हिफाजत जो है वो अमेरिकन नेवी सील्स हैं वो करते हैं। तो इसलिए कोई इशू नहीं है, उन्होंने मिसाइल ले लिए हैं इंडिया से, क्योंकि उनके अभी डील की बात की है ना, अभी तो जाहिर है वो होगी, लेकिन अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पहले अपनी नेवल वहाँ पर भेजा, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से दिलवाई, फिर अपनी आर्मी भेजी, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई और अब जो है उनका ब्रह्मोस वहाँ पर जा रहा है। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। तो उन सबसे लड़ने के लिए उन्हें ब्रह्मोस नजर आया और 2800 करोड़ की ये डील होने जा रही है दो कंट्रीज के बीच। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं तो वो क्यों खरीद रहे हैं? ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त पॉइंट। ठीक है, क्यों? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि आए कि पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। अच्छा। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे। हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ, तो हमें एक ग्लोबलाइज अपनी पावर बनानी चाहिए। सही हो गया। और रही बात इंडिया की बेचने की, तो इससे पहले इंडिया इस चीज़ में बदनाम था कि ये बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है। बिल्कुल। और अब इसके बरक्स है कि इंडिया बेच रहा है जी। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए कड़वी हैं, एक वो हजम नहीं होती, लेकिन इंडिया अपनी पावर को बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलकर ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलिपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में? अभी आपने बताया जैसे कि मेरी नज़र से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना, तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी 1 या 2 जगहों पे बेचा है और अब
अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से ख़रीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना ख़रीदें। सर पहले इंडिया की जो विमेन आर्मी है वो भी वहाँ पर उनके नेशनल डे में मार्च करके आई है। उससे पहले सऊदी की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। नहीं, वो बिल्कुल देख कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये सूरत हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुज्जी च दाने होते कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उसके कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो यही दाने हैं कि आपके रिज़र्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, लक्षद्वीप के हवाले से वायरल हुई थी और बाद में एक कंपटीशन शुरू हो गया था लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, और अभी खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि मालदीव्स की जानिब से कई इंडियंस को जो है वो निकाल दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस जजीरे के हवाले से जहां पर ये फौजी अड्डे तैयार किए जा रहे हैं भारत की जानिब से? अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो इस खबर के हवाले से उन्होंने अभी कोई तस्दीक तो नहीं की, लेकिन क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भारत को वहां पर फौजी अड्डे बनाने पड़ रहे हैं? तना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। फौजी अड्डा या नेवल बेस का इंटेंशन अगर आप देखें तो सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी के ऊपर अटैक करना है, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये फौजी अड्डा हमारी जमीन पर डेवलप करने की कोशिश की है, वो भी सिर्फ वो इसलिए नहीं कि हमने वॉर ट्राई करना है या कुछ भी करना है, बल्कि बिल्कुल खाली सा अरेबियन सी के अंदर बीच में अगर खाली सी जगह के ऊपर आप अगर कोई इस तरीके का पार्ट या इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उसका मतलब ये होता है सना जी कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। और इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास, मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो मीन्स जिस तरीके से इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, जिस तरीके से इजिप्ट के अंदर इस टाइम पर आने वाले कुछ दिनों में आपको टर्मोइल दिखाई देगा, हो सकता है एक छोटी या लिमिटेड इजराइल इजिप्ट वॉर आपको दिखाई दे। और उस वॉर का जो स्पिल ओवर है, इजराइल हमास वॉर का स्पिल ओवर, या यूं कहें अमेरिका ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर आज के दिन यमन में देखने को मिल रहा है। आप एक खबर तो शायद आप पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने लक्षद्वीप में अपना एक नेवल बेस डेवलप करने की कोशिश की, जिसकी अभी खबर पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है कि कौन से वाला होगा, बस ये है नेवल शिप्स हैं।